मौका मिला बोलने का और राम जी बोलना शुरू किए। राम जी क्या बोले, बड़ी प्यारी चौपाइयाँ हैं। ये सब शब्दों को ध्यान देकर सुनिए। भरत कथा का बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है, बस अंतिम चरण। जिस कथा को सुन रहे हो आखिरी चैप्टर इसके चल रहे हैं समय में। तो राम जी बोलना शुरू किए, भैया बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी तुम्हारी इच्छा को कभी मारा नहीं, तुमने जो कहा मैंने वही किया। लेकिन आज सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ आपसे कहना है। ऐसे कुछ माहौल क्रिएट है अपने सामने कि कुछ कहना है मुझको। आज तक हमने तुम्हारी हर इच्छा पूरी किया, जो तुमने चाहा मैंने वही पूरी कर दिया, लेकिन आज मुझे कुछ कहना है, उसको ध्यान दे के सुनो। हम दोनों भाई किस परिवार में पैदा हुए मालूम? हमारे खानदान का नाम क्या है? रघुवंश। रघुवंश और रघुकुल रीति। रघुवंश की एक बिल्कुल इतिहास प्रसिद्ध परंपरा है, पूरे ब्रह्मांड में इस बात की चर्चा है कि रघुवंश की एक रीति है। क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए बरु बचन न जाए, प्राण जाए बरु वचन न जाए। हमारी खानदानी परंपरा है कि हम सब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपने वचन नहीं तोड़ते। जो बोल दिया वो बोल दिया। तो उस खानदान में हम लोग पैदा हुए हैं। और हमारे पूज्य पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, कैसे भी कैकेयी को 2 वचन दिए थे। हो किस सिचुएशन में दिए थे, किस कारण दिए थे, उन सब बातों मत जाओ। रघुकुल के राजा थे और वचन दिया था कैकेयी को, जो मांगोगी वही दूंगा। 2500 साल पहले वचन दिया था, जो मांगोगी वही दूंगा। 2 वरदान आपके मेरे पास ड्यू पड़े हैं, जब जी चाहे मांग लेना, और जो मांगोगी वही दूंगा। कैकेयी माने मांग लिया। एक वरदान में राम को वनवास और दूसरे में भरत को गद्दी। अब पिताजी इन्हीं तो वचनों में फंस गए। वचनबद्ध तो थे पहले से हो और मांग बैठी हो। अब वचनबद्ध थे 25 साल पहले से हो, 2500 साल पहले से, जो मांगोगे वही दूंगा। अब वचन माने वचन, चाहे जब दिए हो आपने। अब जो 2 वरदान माता कैकेयी ने मांग लिए हैं, एक में गद्दी भरत को, वनवास राम जी को। अब अगर पिताजी के वचनों के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई, एक्सचेंज किया गया, कुछ बदलाव किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया, तो फिर पिताजी की जो मृत आत्मा है, जहाँ कहीं होंगे वो, उनको बड़ा क्लेश पहुँचेगा ऊपर कि हमारे 2 वचन दे। मैं बुद्धि भ्रष्ट थी, जो था पागल था मैं, 2 वचन मैंने दे दिए थे, तो हमारे 4 बच्चे मिलकर के हमारी 2 बातें नहीं पूरी कर पाए। 4 बच्चे मेरे, मेरी 2 बातें नहीं पूरी कर पाए। अपने बूढ़े पिताजी की, मृत पिताजी की 2 इच्छाएं नहीं पूरी कर पाए। तो पिताजी की आत्मा जहाँ कहीं होगी भैया, उसको बड़ा क्लेश होगा, बड़ा कष्ट होगा कि हमारे 4 बच्चे मिलके 2 बात नहीं मेरी पूरी कर पाए। तो मेरी इच्छा ये है कि पितु आयसु पाली ही 2 भाई, पितु आयसु पाली 2 भाई, 2 भाई। लोक वेद भल भूत भलाई, लोक वेद भल भूप भलाई। सो तुम करहु करावहु मोहु, सो तुम करहु करावहु मोहु। तात तरनी कुल पालक हो, तात तरनी कुल पालक हो। अस विचारी सब सोच बिहाई, अस विचारी सब सोच बिहाई। पाली अवधि भर जाई, पाली अवधि भर जाई। और शब्दों पर ध्यान दो, राम जी क्या बोल रहे हैं? अस विचार माने रघुकुल का विचार करो, अपने खानदान की परंपरा का विचार करो कि हम लोग, हमारे खानदान के लोग प्राण जाएं बरु, उसमें क्या है? वचन न जाए। हम लोग प्राण दे सकते हैं लेकिन वचन नहीं अपना खराब होने देते हैं। उस खानदान के राजा दशरथ, हमारे पूज्य पिताजी, 2 वचन दे गए। अब अगर हम लोगों ने अपने पिताजी के वचनों के साथ छेड़छाड़ किया, उसकी पूर्ति नहीं किया, तो पिताजी की आत्मा को बहुत क्लेश पहुंचेगा, कष्ट पहुंचेगा।
तो पितु आयुष पाली ही 2 भाई, हम दोनों भाई अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें। आपके लिए आज्ञा है भरत को गद्दी, तुम गद्दी संभाल लो 14 साल के लिए। हमें आज्ञा है कि वनवास 14 साल का, तुम वनवास निपटा दें। और 14 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं है, 14 साल चुटकी में बीतते हैं, चुटकी में। अरे हमको हावड़ा आते भी पूछ रहे थे कि भैया लोग कई साल से आप हावड़ा आ रहे हो? तुमने कहा 15-16 साल से आ रहे हैं। 15 साल हमको यहाँ आते आते हो गए हावड़ा में। अब लगता है अभी कल ही शुरू किया था, कल ही से, है ना? तो ये 15 साल कब बीत गए जान मिले कहीं? 15 साल बीते हम तो हावड़ा आते आते कथा करते हुए। तो 14 साल चुटकी में बीत जाएगा, चुटकी में ही। कब खत्म हो जाएगा जान भी नहीं पाओगे। तो 14 साल की बात केवल है, पिताजी के वचनों के साथ कोई छेड़छाड़ ठीक नहीं है। मुझे कष्ट हो जाएगा, मुझे संकोच हो जाएगा। पिताजी के वचन नहीं पूरे होंगे तो हमको बड़ा संकोच में पड़ जाएंगे। तो तुम अयोध्या का पालन कर लो 14 वर्ष के लिए, हम वनवास निपटा दें और 14 साल बाद दोनों भाई मिलेंगे और प्यार से बढ़िया रहेंगे आपस में खूब मिल करके। 14 साल की बात केवल है। तुम अयोध्या लौट जाओ। पाली ही अवध अवधि भर, 2 शब्द में जान दो, तुलसी की कलम का चमत्कार। पाली ही अवध, पाली ही माने संभालो अयोध्या को, कब तक? अवधि भर। अवधि माने 14 साल, अवधि खाली अवधि भर की बात है, 14 साल की बात केवल है। पाली ही अवध अवधि भर जाए और 14 साल के बाद हम वापस आएंगे और दोनों भाई मिलकर प्यार से रहेंगे आपस में। 14 साल की बात केवल है। लौट जाओ। अब भरत जी को समझ में आ गया कि राम जी की इच्छा है मैं लौट जाऊं। राम ने कह दिया है खुला खुला, पाली ही अवध अवधि भर जाए, अवधि भर अयोध्या को पालो जाकर के। अब देखो, यही बात गुरुजी बोले थे, यही बात तब भरत जी नहीं माने थे। यही बात कौशल्या माताओं ने कहा था, तब नहीं माने थे। यही बात पब्लिक ने कहा था, तब नहीं माने थे। वही बात राम ने कहा तो मान गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कल वाली कथा याद करो। माता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा इज धर्म, लेकिन राम की आज्ञा इज परम धर्म। परम धर्म, धर्म छोड़ दो तो पाप नहीं लगता है, लेकिन परम धर्म नहीं छूटना चाहिए। परम धर्म, भगवान की आज्ञा परम धर्म होती है। गुरु की आज्ञा, माँ की आज्ञा, बाप की आज्ञा, ये सब सामान्य धर्म होता है, देह धर्म होता है। और राम की आज्ञा इस आत्मधर्म। और जब आत्मधर्म और परम धर्म माने देह धर्म आमने सामने आ जाए तो देह धर्म को छोड़ देना चाहिए भले, आत्मधर्म नहीं छूटना चाहिए। भगवान ने कह दिया है तो भगवान ने कह दिया बस। अयोध्या को लौटने को राम